कलयुग की सटीक भविष्यवाणियां। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, कलयुग में सब लोग सदा सबके साथ समानता का दावा करेंगे। गायों के प्रति तभी तक गौरव रहेगा जब तक कि वे दूध देती रहेंगी। कलयुग की प्रजा प्रायः अनावृष्टि और क्षुधा के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा ना होने से दुखी मनुष्य तपस्वी जनों की भांति मूल, फल और पत्ते खाकर रहेंगे और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ होकर क्लेश भोगेंगे। कभी किन्हीं मानवों को थोड़ा सुख मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि संस्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली, बहुत संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती रहेंगी। गुरुजनों तथा पति की आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगी तथा पर्दे के भीतर नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी और क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य एवं कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारणी होकर दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कुलवती स्त्रियां भी अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदोक्त व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे और ना सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोग वन के कंदमूल आदि से निर्वाह ना करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर लेने के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करने वाले होंगे। उस समय जिसके पास हाथी, घोड़े और रथ होंगे वही राजा होगा और जो निर्बल होंगे वे ही सेवक होंगे। वैश्य लोग कृषि, वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शूद्र वृत्ति से रहेंगे। शिल्प कर्म से जीवन निर्वाह करेंगे। इसी प्रकार शूद्र भी संन्यास का चिन्ह धारण करके भिक्षा पर जीवन निर्वाह करेंगे। वे अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी लोगों को ठगने के लिए पाखंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देश में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ आदि की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु बहुत थोड़ी होगी। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही
संतानें होने लग जाएंगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफेद होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर कोई मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट अंतःकरण वाले होंगे। अतः वे थोड़े समय में ही नष्ट हो जाएंगे।